मित्रों, शास्त्रों में वर्णन के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की दिव्य रात में गोपियों के साथ रासलीला की थी। और इस रासलीला का वर्णन श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद के अध्याय 29 से 33 तक में किया गया है। ये 5 अध्याय श्री रास पंचाध्यायी के नाम से भी जाने जाते हैं। ये श्रीमद् भागवत रूपी शरीर के 5 प्राण या हृदय भी माने जाते हैं। मित्रों, हमें समझना होगा कि रासलीला कोई लौकिक श्रृंगार लीला नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की शक्ति श्री राधा और गोपी रूपी भक्तों के साथ होने वाली परम दिव्य लीला का प्रकटीकरण है। लेकिन आज के कलियुगी समय में भगवान की इस रासलीला को अश्लीलता का पर्याय बना दिया गया है। भक्ति के इस महारहस्य को आधुनिक पाश्चात्य सोच से ग्रसित जनता काम के अतिरिक्त तो कुछ नहीं समझती है, क्योंकि उनकी सोच निम्न केंद्रों तक ही सीमित है, जो कि सर्वथा गलत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम रासलीला के सभी रहस्यों से पर्दा उठाने का प्रयास करेंगे, और इस प्रयास के कारण यदि कुछ ही भक्तों के मन में यह रहस्य प्रकाशमान हुआ और उनके मनों की गलत अवधारणा में सुधार हुआ, तो हमारा वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे ऐसी अनगिनत आने वाली जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। मित्रों, रासलीला के होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और वो है कामदेव पर विजय प्राप्ति। जी हाँ, रास पंचाध्याय की फलश्रुति में कहा गया है कि काम विजय प्रख्यापनार्थम, यानी काम पर विजय प्राप्ति के लिए भगवान ने रास को रचा। जी हाँ, रास भगवान कृष्ण और कामदेव के बीच का एक युद्ध है, जिसे हम आज एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। मित्रों, कामदेव ने जब भगवान शिव का ध्यान भंग कर दिया तो उसे खुद पर बहुत गर्व होने लगा। वो ये सोचने लगे कि मैंने ब्रह्मा आदि देवताओं, बड़े बड़े ऋषियों, महर्षियों का तप भंग किया है, अतः मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो वे भगवान कृष्ण के पास जाकर बोले कि मैं आपसे भी मुकाबला करना चाहता हूँ। भगवान ने उसे स्वीकृति दे दी। साथ ही कामदेव ने इस मुकाबले के लिए भगवान के सामने एक शर्त भी रख दी। मित्रों, कामदेव ने भगवान से कहा कि मेरी इच्छा है कि शरद ऋतु की पूर्णिमा हो, मध्य रात्रि का समय हो, उस समय आपको वृंदावन के रमणीय जंगलों में स्वर्ग की अप्सराओं के समान सुंदर गोपियों के साथ आना होगा तथा उन स्त्रियों के साथ में क्रीड़ा करनी होगी। मैं उस समय आकाश में रह करके काम बाण मारूंगा, और यदि आपके मन में विकार पैदा हुआ, आपके मन में तनिक भी काम भाव आया, तो इस संसार का ईश्वर मैं बनूंगा। भगवान कृष्ण ने उनकी शर्त को स्वीकार कर लिया। लेकिन मित्रों, ये सब भी श्री कृष्ण की ही लीला का एक भाग था, क्योंकि उन्हें इस धरती पर अनेक कार्य संपन्न करने थे। उसके बाद मित्रों, जब तय शरद पूर्णिमा की रात्रि आई तो चंद्रमा के उदय के साथ ही भगवान कृष्ण ने क्लीम बीज मंत्र से युक्त बांसुरी से ध्वनियों की राग को छेड़ दिया। उन्होंने बांसुरी बजाना प्रारंभ कर दिया, जिससे 32 प्रकार के राग एवं 64 प्रकार की रागिनियां पूरे वन प्रदेश में फैल गई। सभी गोपियों के हृदय में और देवताओं तक बांसुरी का वह स्वर पहुंच गया। बांसुरी की सुरीली तान सुनकर गोपियां अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी। कृष्ण ने उनके मन मोह लिए। सभी गोपियों ने महसूस किया कि भगवान सिर्फ उन्हें ही पुकार रहे हैं, और रात्रि में ही सभी गोपियां अपने घर परिवार छोड़कर वृंदावन के जंगलों की ओर चल पड़ी। उन्हें अपनी कोई सुध नहीं रही। साथ ही जो कृष्ण भक्त नहीं थे, वो सब के सब गहरी नींद में सो गए। यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा व शिव सहित सभी देवी देवता व ऋषिगण गोपिकाओं के रूप में उस महारास अर्थात परम आनंद में डूबने सतचित आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के समक्ष उपस्थित हो गए, तथा स्वयं महादेव जी भी गोपी बनकर गोपीश्वर महादेव के रूप में वृंदावन में रासलीला में प्रवेश कर महारास को अपने तीनों नेत्रों से देखने लगे। मित्रों, हम इस रासलीला में आगे बढ़ें, इससे पूर्व हम एक विषय पर भी चर्चा करना चाहेंगे, और वो चर्चा ये है कि आखिर रासलीला में भाग लेने वाली ये गोपियां कौन थी। मित्रों, हम यह तो जानते ही हैं कि भगवान कृष्ण 16 कलाओं से युक्त श्री विष्णु जी के अवतार थे, और ये समस्त गोपियां पुराने जन्मों के वे ऋषिगण थे जो कृष्ण को तत्व रूप से जानना चाहते थे। जब ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक तपस्या और ब्रह्म चिंतन करते रहने पर भी मन में बसे काम को न मार सके, तो उस काम भाव को श्री कृष्ण को अर्पण करने की इच्छा से गोपियों का अवतार लेकर गोकुल में जन्म ले लिया। मित्रों, इन गोपियों में सिद्ध पुरुष, ऋषि पुरुष, देव, गंधर्व, नाग, किन्नर एवं अप्सराएं भी थी, जो कई जन्मों से इस दिव्य घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शरद पूर्णिमा का वह दिन चुना,
और वृंदावन स्थित निधिवन को रासलीला का स्थान चुना गया, जहाँ श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण ने देखा कि गोपियों का प्रेम सच्चा है, ये शुद्ध भाव से मुझसे मिलने आई हैं, अतः उन्होंने सभी गोपियों को महारास में आने का निमंत्रण दिया। भगवान कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की धवल रात्रि में वज्र की गोपियों के संग रासलीला प्रारंभ की। उसके बाद श्री कृष्ण ने एक साथ 16,108 रूप धारण किए। जी हाँ मित्रों, माना जाता है कि जितनी गोपियां थी उतने स्वरूप बना लिए और प्रत्येक गोपी के साथ एक एक स्वरूप रखकर रासलीला आरंभ की। उस दिन सबने श्री कृष्ण को तत्व रूप से जाना, उनकी 16 कलाओं में अवतार का रहस्य जाना। यहाँ भगवान को कामदेव का अभिमान भी तोड़ना था, अतः भगवान सभी गोपियों के साथ शारीरिक स्पर्श करने लगे। वे कभी उनके हाथ पकड़ते तो कभी कमर में हाथ डालते, कभी उनको नाखून से नोचने का प्रयास करते, कभी उनके अंग प्रत्यंग पर स्पर्श करते हुए दिखाई पड़ते। यह सब देखकर कामदेव ने काम के बाण चलाने प्रारंभ कर दिए ताकि भगवान कृष्ण के मन में विकार लाया जा सके। लेकिन कामदेव ने देखा कि भगवान को लेश मात्र भी काम भाव मन में उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि देवतागण मन की बात को जानने वाले हैं। लेकिन भगवान कामदेव को इस प्रकार से तनिक भी संदेह न हुआ कि भगवान कृष्ण के मन में किसी भी प्रकार का कोई काम विचार आया है। भगवान श्री कृष्ण विहार तो गोपियों के साथ ही कर रहे थे, परंतु उनका मन निर्विकार था। अनेक प्रयत्न करने पर भी कामदेव भगवान श्री कृष्ण को अपने अधीन न कर सका और भगवान कामदेव को हराकर मदन मोहन कहलाए। उसके पश्चात से भगवान का नाम मदन मोहन भी कहलाता है। मित्रों, उसके बाद श्री कृष्ण ने अचानक सभी 16,000 गोपियों को अपना स्वरूप दे दिया और अब सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देने लगे। गोपियां आखिर है कहाँ? श्री कृष्ण के चरणों में खोकर सब विदेह जनक से हो गए। किसी को स्वयं का भान न रहा, सब में सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण थे। कृष्ण ही कृष्ण के साथ में रासलीला कर रहे थे। हजारों जन्मों की तपस्या के फलस्वरूप यह विरही जीव आज ईश्वरमय हो गया। गोपियां श्री कृष्णमय और भगवानमय हो गई। सभी हाथों से हाथ मिलाकर नाचने लगे। भगवान ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अपनी योगमाया से इस एक रात्रि को ही 6 माह के बराबर कर दिया था। जी हाँ मित्रों, यह बहुत अद्भुत विषय है कि भगवान ने 6 मास तक रासलीला की थी, अर्थात यह रासलीला लौकिक सृष्टि के स्तर से ऊपर की लीलाएं थी, जिसको सामान्य मनुष्य के लिए समझना संभव नहीं है। इस लीला में जीव और ईश्वर का मिलन हुआ था। भगवान ने सभी गोपियों को लोक परलोक भगवान के तत्व रूप के दर्शन करवाए और सभी गोपियों के मन से काम भाव को समाप्त कर उनको मुक्ति प्रदान की, जो कि भगवान का उद्देश्य था। आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन का यह भक्ति पर्व ही महारास कहलाया। 16 कलाओं से परिपूर्ण भगवान के साथ रासलीला करने के लिए जीवात्मा का दिव्य शरीर और दिव्य मन होना अनिवार्य है, जिसमें लौकिक प्रेम व काम अंश मात्र भी नहीं होता है। और स्वयं ईश्वर जो इस संसार के निर्माता है, वे भला किस प्रकार से अपनी ही संतानों के लिए काम भाव मन में लाएंगे? क्या माता पिता अपने बच्चों को देखकर कभी काम विकार से ग्रसित होते हैं? और फिर कृष्ण तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। ब्रह्मा जी तो एक ही ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं, परंतु श्री कृष्ण के गले में तो अनेक ब्रह्मांड माला के मनकों की भांति पिरोए हुए हैं। तो वे रासलीला के माध्यम से इस समाज में गलत संदेश देने का कार्य कभी नहीं करेंगे। ये तो मानव जाति की सोच है, क्योंकि मानव अष्टपाशों में बंधा हुआ है। उसे सत्य का ज्ञान ही नहीं है, उसके चर्म चक्षु बंद हैं। आंख खुली होने के बाद भी उसे सत्य का भान नहीं होता, तो किस प्रकार से वो रासलीला जैसी क्रिया को समझ पाएगा, उसका आनंद ले पाएगा? मित्रों, इसी के साथ आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे लोगों को इस महारहस्य का ज्ञान हो। इसी के साथ आप सभी को जय श्री कृष्ण।